हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वन ट्रेड। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के सबसे बेसिक और पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप इसको समझ गए ना तो समझ लो मार्केट का 50% गेम तो समझ गए। सपोर्ट सपोर्ट क्या होता है? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सपोर्ट का, कि जहां हमको किसी भी तरह का बल मिल रहा हो तो उसे हम एक प्रकार का सपोर्ट कहते हैं। तो हम मार्केट की भाषा में समझें तो सपोर्ट वो लेवल होता है जहां प्राइस बार बार आके रुक जाता है और नीचे गिरने से मना कर देता है। मना तो नहीं करता, लेकिन नीचे वो गिर नहीं पाता, ऐसा लेवल आ जाता है। और जिस लेवल को प्राइस तोड़ नहीं पाता नीचे की ओर, उस लेवल को ही सपोर्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल, आप किसी एक कमरे में बैठे हैं और आपके पास एक बॉल है। आप उस बॉल को लेते हैं और फ्लोर पर तेज़ी से गिराते हैं। वो बॉल फ्लोर को टच करके वापस अपने उसी लेवल पर वापस आ जाती है जिस लेवल पर वह पहले से थी, क्योंकि वो फ्लोर वाले लेवल को यानी सपोर्ट लेवल को तोड़ नहीं पाती और वापस से अपने लेवल को पास आ जाती है। और जिस लेवल को प्राइस नीचे की ओर तोड़ नहीं पाती उसे ही हम सपोर्ट कहते हैं। सपोज मार्केट गिर रहा है, सपोज सेकेंड मार्केट गिर रहा है ये, और कोई एक ऐसा लेवल आता है जैसे ये एक लेवल हो गया जी। मतलब प्राइस गिर रही है और कोई एक ऐसा लेवल आया जहां मार्केट पहले से भी एक दो बार टच कर चुकी थी और उसी लेवल से वापस बाउंस बैक मार चुकी थी। और इसी तरह मार्केट फिर उसी लेवल को टच करने आता है और बाउंस बैक मार के ऊपर चला जाता है। तो सीधी सी बात है, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे की ओर गिर रही होती है और कोई एक ऐसा लेवल आता है जहां उस लेवल को प्राइस तोड़ नहीं पाती और नीचे जाने की बल्ला रिवर्स लेके वो फिर से बाउंस बैक मार के ऊपर चली जाती है, उसे ही हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। क्योंकि सपोर्ट लेवल पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स के कारण उस लेवल से प्राइस को ऊपर जाना पड़ता है। तो ये हो गई सपोर्ट की बात। और इसी तरह हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां प्राइस बार बार जाके रुक जाता है और ऊपर नहीं जा पाता। जैसे हम फिर से वो रूम वाला एग्जांपल लेते हैं। आप एक रूम पर बैठे हैं और आपके पास एक फिर से उसी तरह एक बॉल है आपके पास, लेकिन उस बॉल को अब फ्लोर के बदला आप सीलिंग पर मारेंगे। उस बॉल को आप लेंगे और सीलिंग पर तेज़ी से मारेंगे। सीलिंग पर मारने के बाद बॉल सीलिंग को टच करके वापस अपने उसी पोजीशन पर लौट आती है जिस पोजीशन पर पहले से वो थी, और अपने से प्रीवियस लेवल पर आ जाती है। क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल या सीलिंग लेवल को वो तोड़ नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पर सेलर स्ट्रांगली बैठे होते हैं पहले से और वो प्राइस को तोड़ने नहीं देते और प्राइस वापस से अपने पहले वाले लेवल पर आ जाती है। और जिस लेवल को प्राइस तोड़ नहीं पाती ऊपर की ओर उसको रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। एग्जाम्पल, प्राइस ऊपर जा रहा होता है, एक सेकेंड मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। प्राइस ऊपर जा रहा होता है इस तरह, और कोई एक ऐसा लेवल आता है जहाँ से मार्केट प्राइस फिर से नीचे गिर जाती है। जैसे ये एक लेवल हो गया जी, मार्केट यहाँ से
ऊपर जा रही थी, अप ट्रेंड में थी प्राइस, यहाँ से ये अप ट्रेंड में थी प्राइस, लेकिन ये एक ऐसा एरिया आया जहाँ से मार्केट फिर नीचे गिर गई। एक सेकेंड, यहाँ से प्राइस इस लेवल को टच करके फिर से नीचे गिर गई, क्योंकि वहाँ पर सेलर एक्टिव थे और सेलर प्राइस को नीचे ले गए। तो ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन मैं इसे सिंपल भाषा में समझाता हूँ और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को। तो सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं। तो चलिए मैं सिंपल भाषा में आपको एक बार फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूं। तो सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है या जोन होता है तो चलिए एक बार मैं फिर आपको फिर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सरल भाषा में बता दूं। तो सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां पर प्राइस बार बार टच करती है और टच करने के बाद वापस से अपने पहले वाले लेवल पर चली जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं तो प्राइस यहाँ एक बार टच ली, फिर दूसरी बार यहाँ टच ली, फिर तीसरी बार यहाँ टच ली। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तभी रियल माने जाते हैं जब वो 2 से 3 बार उस लेवल को टच कर दें, तभी वो रियल लेवल होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो यदि सपोर्ट के पास प्राइस आके 2 से 3 बार टच ले चुकी है और वहाँ से बाउंस मार चुकी है और उस लेवल को प्राइस तोड़ नहीं पाती, उसे कहते हैं हम सपोर्ट लेवल। ये हो गया सपोर्ट लेवल और ऊपर वाला हो गया रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है और एक ऐसा लेवल आता है जहां पर बायर्स एक्टिव होते हैं और पहले से वहां पर प्राइस 2 से 3 बार आ चुकी होती है, लेकिन आने के बावजूद भी उस लेवल को तोड़ नहीं पाती और बाउंस मारकर फिर से ऊपर चली जाती, उसे हम कहते हैं सपोर्ट लेवल, सीधी सी बात। और रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा एरिया या लेवल होता है जहां पर प्राइस नीचे आती है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है, अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है और टच करने के बाद वापस से नीचे आ जाती है, क्योंकि उस लेवल पर सेलर एक्टिव होते हैं और वो अपने लेवल को तोड़ने नहीं देते, जिस कारण से प्राइस ना टूटने के कारण फिर से अपने पहले वाले लेवल पर आ जाती है। और जिस लेवल को प्राइस ऊपर जाने पर तोड़ नहीं पाती उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो सिंपल सी भाषा में ये हो गई हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भाषा। तो सिंपल सी भाषा में ये हो गए हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। चलिए अब चार्ट में इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें ये समझते हैं। चार्ट पर चलिए चार्ट पर देखते हैं। तो हम अभी मैं गोल्ड के चार्ट पर हूँ, तो गोल्ड के चार्ट पर हम कहीं भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ये एक जोन है, एरिया है, तो यहाँ पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ। ये लेवल हो गया एक रेजिस्टेंस लेवल जहां मार्केट बार बार टच ले चुकी है, और ये लेवल हो गया एक सपोर्ट लेवल। ये तो ऊपर वाला हो गया अपना रेजिस्टेंस लेवल। एक सेकेंड, रेजिस्टेंस, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस और ये हो गया अपना सपोर्ट। ये हो गया अपना सपोर्ट। क्यों? और ये एक रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं चार्ट में जिस तरह कि मार्केट यहाँ एक बार टच लिया, दूसरी बार फिर यहाँ टच लिया,
तीसरी बार फिर यहाँ टच लिया और चौथी बार फिर यहाँ टच लिया। इसी तरह सपोर्ट पर भी मार्केट एक बार यहाँ टच लिया, यहाँ टच किया और ये एक फेक ब्रेकडाउन था और यहाँ एक बार टच लिया। तो मार्केट जब एक ही लेवल पर 2 से 3 बार टच करती है तो वो रियल लेवल कहलाता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी लेवल हो। तो हमें इन लेवल पर एंट्री कैसे करना होता है, ट्रेड कैसे करना होता है, इम्पोर्टेंट ये है। तो जब भी प्राइस हमारे रेजिस्टेंस लेवल पर आती है, यानी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर जब भी अपनी प्राइस लेवल को टच करती है वहाँ हमें एंट्री करनी होती है, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, हमें एंट्री करनी है। तो हमें एंट्री तब करना होता है, बिगनर्स जो होते हैं रिटेलर ट्रेडर, वो खासकर यहीं पर गलती करते हैं। वो लेवल तो मार्क कर लेते हैं लेकिन वो बिना किसी कन्फर्मेशन के सीधे ट्रेड में घुस जाते हैं और स्टॉप लॉस उनका हिट करने के बाद शांति से बैठ जाते हैं। और यही ज़्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं, इसी कारण से लॉस भी करते हैं। तो हमें एंट्री तब करना होता है जब हमें लेवल के पास प्राइस टच करके कोई ऐसा कन्फर्मेशन दे जो हमारे ट्रेड के फेस में जाए। जैसे 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 ये एक लेवल है, मैं एक सेकेंड, जैसे मुझे यहाँ शॉर्ट करना था, रेजिस्टेंस लेवल से हमें शॉर्ट करना होता है। तो जैसे एक पिन बार कैंडल है, पिन बार कैंडल अगर एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है, ये इसे पिन बार कैंडल भी बोल सकते हो, रिजेक्शन कैंडल भी बोल सकते हो। तो हमें लेवल के पास ऐसा कन्फर्मेशन ढूंढना चाहिए जो हमें इशारा दे कि हाँ इस तरह से प्राइस मूव कर सकती है। जैसे कोई पिन बार कैंडल बने कन्फर्मेशन के लिए, या कैंडल स्टिक पैटर्न बने, या फिर रिजेक्शन कैंडल बने, कोई भी ऐसा कन्फर्मेशन मिले जो हमें इशारा दे हमारी साइड जाने का। तो यहाँ एक रिजेक्शन कैंडल बनी और इसी रिजेक्शन कैंडल के बेस में मैं एंट्री करता और इसी में एंट्री करने के बाद मैं इसी विक के ऊपर का स्टॉप लॉस रखता और 1:1, 1:3 का भी हमें टारगेट आसानी से मिल जाता। तो इस तरह हम, हालांकि हमें सपोर्ट के पास अपना टारगेट रखना चाहिए, लेकिन हम अगर सपोर्ट के पास भी टारगेट रखते हैं तो हमें यहाँ 1:2 से भी ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड मिल जाता। और इसी तरह हम अगर सपोर्ट में भी ट्रेड लेते तो हमें आसानी से ट्रेड मिलता बाइंग की ओर। ये एक रिजेक्शन, यहाँ एक रिजेक्शन कैंडल ये बनी सपोर्ट के पास, इस कैंडल पर भी ले सकते हैं, इस कैंडल पर भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी रिजेक्शन कैंडल है, और इस कैंडल में भी ले सकते हैं क्योंकि ये पिन बार कैंडल है और एक पैटर्न के साथ बनी है। इस पैटर्न का अगर आपको नाम पता हो तो कमेंट में बताना। फिलहाल मैं आपको इस कैंडल में, ये एक रिजेक्शन कैंडल है, इसमें आपको ट्रेड में एंट्री करके बताता हूँ। सपोर्ट लेवल के पास या विक, लोअर विक पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट अपना रहेगा रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ तो आपको 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। इतना अच्छा ट्रेड रियरली मिलता है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में एंट्री कैसे करना है, सही तरीका ये होता है। बट आप बाकी रिटेलर या बिगनर की तरह ट्रेड में मत घुसिएगा, लॉस होगा, और इसी कारण से ट्रेडिंग में ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉस में होते हैं। पेशेंस रखो, आपकी स्ट्रेटजी से ज़्यादा आपको साइकोलॉजी पर काम करना होता है ट्रेडिंग के अंदर। इसी तरह आप पेशेंस के साथ बैठो मार्केट पर, और जब आपका सेटअप हो एंट्री करने का तभी एंट्री करो फुल कंफर्मेशन के साथ, वरना नो ट्रेड करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट के अंदर। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर कैसे ट्रेड में एंट्री लेना है। लेकिन एक बात और बता दूं, जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
लेवल पुराना होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, और जितनी बार मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है उतनी एक्यूरेसी उस लेवल की बढ़ जाती है। तो आप उस जोन को देखिए कि कितने टाइम से बन रहा है। ज़्यादा टाइम अगर उस लेवल को या जोन को बनने में हो गया हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है। और आप इस जोन के बाद जो एक ये रैली देख रहे होंगे, ये गोल्ड का चार्ट है, ये रैली देख रहे होंगे आप, ये शार्प से यहाँ से ये पूरी ये ये जो है यहाँ पर प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के इस लेवल पर तोड़ के ब्रेकआउट किया है। रेजिस्टेंस लेवल जब टूटता है उसे ब्रेकआउट बोला जाता है, और जब सपोर्ट लेवल टूटता है उसे ब्रेकडाउन बोला जाता है। यदि आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लिख देना। नेक्स्ट वीडियो आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये जानकारी अपने दोस्तों को आपके दोस्तों को मिल सके और ट्रेडिंग में एक अच्छा स्कोप बना सकें। थैंक यू सो मच।